अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ दीन मदीना चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की और साथ ही साथ एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिस बारे में बताया जा रहा है कि ये वाक़या सच्चा है, लेकिन ये वाक़या मैं आप सभी को महज इबरत के तौर पर सुनाऊँगा। लेकिन दोस्तों, वाक़या का आगाज़ करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि दुनिया के सामने जो मुसलमानों की तस्वीर है वो कुछ और है और हकीकत में मुसलमान जो है वो किस तरह के होते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि ये जो वाक़या है ये यूपी के शहर लखनऊ का बताया जा रहा है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि लखनऊ के अंदर एक हिंदू लड़की जो थी वो कॉलेज से वापस आ रही थी। दोपहर का वक्त था, गर्मी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा शदीद की पड़ रही थी। ऐसे में वो जो हिंदू लड़की थी वो कभी एक जगह पर खड़ी होती तो कभी दूसरी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती, क्योंकि गर्मी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। ऐसे में उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोस्तों, असल में वो जो लड़की थी वो सड़क के ऊपर किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी ऑटो वाला वहाँ से नहीं गुजर रहा था। और वैसे भी वो वक्त दोपहरी का था, ऐसे वक्त में तो और भी ज़्यादा शदीद की गर्मी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार एक ऑटो वाला सामने आया। लेकिन दोस्तों, उस ऑटो ड्राइवर को देखने के बाद इस लड़की के पसीने छूट गए और इसे एक बहुत बड़ा झटका सा भी लगा, क्योंकि ख़ास तौर से ये जो हिंदू लड़की थी वो मुसलमानों से नफरत किया करती थी, मुसलमान मौलानाओं से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। और ऐसे में जब इसने ऑटो ड्राइवर को देखा तो वो दाढ़ी वाला नज़र आया, वो एक मौलाना नज़र आया। और ऐसे में अब ये हिंदू लड़की ये सोचने लगी कि मैं उस ऑटो में बैठूं या ना बैठूं, क्योंकि मुझे मौलानाओं से नफरत है। लेकिन आज मैं मजबूर हूं, कई घंटों से मैं इस रास्ते पर खड़ी हूं लेकिन कोई आने को तैयार नहीं, और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं कब तक यहाँ पर खड़ी रहूंगी। चलो कोई बात नहीं, आज मैं मजबूर हूँ, आज मैं इस ऑटो में बैठी जाती हूँ। ऐसे में उस हिंदू लड़की ने फ़ौरन ही ऑटो को रोका और ऑटो ड्राइवर से कहने लगी कि भैया मुझे ये बात बताओ कि फला जगह जाने के तुम कितने रुपए लोगे। ऐसे में दोस्तों, वो जो ऑटो ड्राइवर था जो कि मुसलमान था वो ये बात कहने लगा कि बहन वहां तक जाने के लिए महज मैं आपसे 200 रुपये लूंगा। ऐसे में दोस्तों, लड़की को एक बड़ा सा सदमा इस बात को लेकर और लगने लगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑटो में वो बैठी थी ऐसे में वो तमाम के तमाम जो थे वो 300 रुपये लिया करते थे या फिर 350 लिया करते थे। लेकिन उसी जगह पे जाने के आज ये ऑटो ड्राइवर जो है, जो कि एक मौलाना है, जो कि एक टोपी वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये मांग रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान थी। ऐसे में वो जो ऑटो ड्राइवर था वो ये बात कहने लगा कि बहन अगर आपको 200 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो 20 रुपये और कम कर दीजिए, यानी मुझे आप 180 रुपये दे दीजिएगा। ऐसे में वो जो हिंदू लड़की थी वो और भी ज़्यादा हैरान होने लगी कि भला ये मुझे इतने कम पैसों में क्यों ले जा रहा है, कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। लेकिन दोस्तों, ये लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूर थी, इसके पास बहुत सारा सामान भी था। ऐसे में कब तक सड़क के ऊपर ये खड़ी रहती। और फिर हार पछताकर इस लड़की ने उस ऑटो ड्राइवर को हाँ बोल दिया और ऑटो ड्राइवर से ये बात कही कि तमाम सामान जो है वो आप ऑटो में रख दीजिए। ऐसे में ऑटो ड्राइवर ने तमाम का तमाम सारा सामान ऑटो में रख दिया और ऑटो चलाने लगा। दोस्तों, अभी चलाना शुरू ही किया था कि तभी अचानक वो जो ऑटो ड्राइवर था वो ये बात कहने लगा कि बहन अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके बैठने से पहले मैं एक तकरीर सुन रहा था, क्या वो तकरीर मैं मुकम्मल कर लूँ। ऐसे में वो जो हिंदू लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं, हाँ तुम तकरीर सुन सकते हो, आखिर मैं भी तो जानूं कि आखिरकार तुम लोग सुनते क्या हो। आज मुझे हकीकत का पता चल जाएगा कि आखिरकार मुसलमान जो हैं वो क्या सीखते हैं और क्या पढ़ते हैं। ऐसे में दोस्तों, तकरीर जो थी वो शुरू हुई और एक मौलाना जो थे वो आज नकाब के ऊपर बात कर रहे थे, औरतों के पर्दे के ऊपर बात कर रहे थे। और वो ये बात कह रहे थे कि मजहब इस्लाम के अंदर औरतों को सख्ती से कहा जाता है कि वो पर्दा करे ताकि वो लोगों की बुरी नज़रों से बच सके। जिस तरीके से खुले में अगर गोश्त को रखा जाता है तो कौवा उसके ऊपर झपट के आता है खाने के लिए, और अगर उसी गोश्त के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे तो कौवे की मजाल नहीं कि वो उस गोश्त को खा सके। इसी तरीके से औरतों की इज्जत होती है, यानी अगर औरत बेपर्दा हो तो बुरे लोगों की नज़रें उसके ऊपर पड़ती है और ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। और अगर एक और मिसाल दी जाए तो यहाँ पर इस तरीके से दी जा सकती है कि एक चॉकलेट जो होती है अगर वो पिन्नी में रहती है तो उसके ऊपर मक्खी या चींटी नहीं बैठती, लेकिन वही चॉकलेट अगर
खुले में रखी हो तो ऐसे वक्त में उसके ऊपर मक्खी हो या चींटी हो या फिर और भी तरह के कीड़े मकोड़े हो तो उसके ऊपर वो जाकर बैठ जाया करती हैं। तो औरतों की इज्जत जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हीरे जवाहरात को लोग छुपा के रखते हैं क्योंकि लोग उसे कीमती समझते हैं, फिर औरतों की इज्जत को लोग क्यों कीमती नहीं समझते। दोस्तों इसी तरह का बयान जो था वो मौलाना साहब दे रहे थे और यही बात सुनते सुनते वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और वो मन ही मन ये बात सोचने लगी कि हाँ ये बात तो सच है कि जब भी मैं कॉलेज में जाती हूँ तो मेरे ज़्यादातर कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी हद तक छोटे होते हैं और शायद इसी वजह से कॉलेज के जो लड़के हैं वो मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं और मुझे यकीनन ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। जो भी ये मौलाना बात कह रहे हैं ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर मैं पर्दे में रहूँगी तो कहीं ना कहीं ये लोग जो मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं वो मुझे नहीं देखेंगे। मैं तो मुसलमानों को बड़ा ही बुरा समझा करती थी लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दोस्तों अभी मौलाना साहब का बयान मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही मंजिल मुकाम पर वो जो लड़की थी वो पहुंच गई। ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को रोका और लड़की को ये बात कही कि आपका घर आ चुका है। ऐसे में दोस्तों उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ौरन ही कॉल किया और अपनी माँ से ये बात कहने लगी कि छोटे भाई को नीचे भेज दो ताकि वो सामान जो है वो ऑटो से निकाल कर अपने घर ले जा सके। ऐसे में दोस्तों माँ ने उस लड़की से ये बात कही कि तुम्हारा छोटा भाई जो है वो इस वक्त घर से बाहर गया हुआ है, सामान जो है वो तुम्ही को लेकर आना पड़ेगा। ऐसे में वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गई कि इतना सारा ढेर सारा सामान जो है वो मैं कैसे घर में लेके जाऊंगी। अभी वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी वो जो मुसलमान ऑटो ड्राइवर था वो फ़ौरन ही बातों को समझ जाता है और ये बात कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा सामान जो है वो आपके कमरे तक पहुंचा दूंगा। लड़की जो थी उसके दिल में ये बात आई कि चलो ऑटो ड्राइवर जो है ये सारा सामान उठाकर घर में रख देगा तो बदले में मैं जो रोज़ आना बाकी ऑटो ड्राइवर को 300 रुपये दिया करती थी इस मुसलमान ऑटो ड्राइवर को भी 300 रुपये दे दूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये सामान उठाएगा तो वैसे में पैसे भी ज़रूर लेगा, इसीलिए मैं इसको पूरे 300 रुपये दे दूंगी। इससे ये ऑटो ड्राइवर भी खुश हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं धीरे धीरे करके सारा सामान जो था उस ऑटो ड्राइवर ने जाकर उस लड़की के कमरे में रख दिया और फिर वो अपने पैसे मांगने लगा कि मेरी जो कमाई है वो मुझे दे दीजिए। ऐसे में वो जो लड़की थी उसने फ़ौरन ही 300 रुपये निकाले और उस ऑटो ड्राइवर को देने लगी। फ़ौरन ही वो ऑटो ड्राइवर जो था वो ये बात कहने लगा कि मुझे 300 रुपये नहीं चाहिए, मुझे मेरी कमाई के पैसे चाहिए, यानी मुझे सिर्फ 180 रुपये चाहिए जो कि जायज़ बनते हैं और मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि आप मेरा सामान उठा कर लाए हैं इसीलिए मैं आपको 300 रुपये दे रही हूँ। ऐसे में वो जो ऑटो ड्राइवर था वो ये बात कहने लगा कि हरगिज़ मैं आपसे सामान उठाने के पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये काम जो है वो मैंने हमदर्दी के बिना पर किया है और मजहब इस्लाम कहता है कि अगर कोई मजबूरी में है तो ऐसे वक्त में उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, उसकी मदद की जाए और इसीलिए मैंने आपकी मदद की है। दोस्तों ये तमाम चीज़ें देखने के बाद वो लड़की जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई और दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि मैं बुरा समझती थी मुसलमानों को, ख़ास तौर से दाढ़ी वालों को, लेकिन आज मालूम पड़ा कि जो तस्वीर मुसलमानों की दुनिया में दिखाई जा रही है असल में उसकी दूसरी ही तस्वीर है। मुसलमान बुरे नहीं होते और वैसे भी बुरे लोग तो हर मज़हब में होते हैं और बुरे लोगों का तो कोई मज़हब ही नहीं होता। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये वाक़या यूपी में पेश आया। आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिन्हें मुसलमानों को लेकर गलत फहमी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा।